साल 2003 में संजय दत्त की एक फिल्म आई थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। बहुत अच्छी फिल्म थी। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी एक रियल स्टोरी बताने जा रहे हैं। हम उस देश के निवासी हैं जहां इलेक्शन तो बिना किसी हिंसा या गड़बड़ी के कराए जाते हैं, लेकिन युवाओं का भविष्य संवारने वाली परीक्षाएं बगैर किसी फर्जीवाड़े या गड़बड़ी के नहीं कराई जा सकती। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे देश की एक ऐसी हकीकत है जिस पर चाह कर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता। नीट परीक्षा इन दिनों विवादों में है, या यूं कहें कि विवाद की जड़ नीट परीक्षा का रिजल्ट है जो पिछले 4 जून को जारी हुआ। इसमें कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर कई अदालतों में याचिकाएं दाखिल की गई। इस मुद्दे पर सियासत अलग हावी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नीट के रिजल्ट का पूरा विवाद आखिर है क्या और इसमें किन किन पॉइंट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नीट परीक्षा होती क्या है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को अंग्रेजी में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म नीट हो जाता है। हमारे देश के सरकारी या प्राइवेट किसी भी तरह के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ये परीक्षा पास करना कंपल्सरी है। इसके जरिए ही एमबीबीएस, डेंटल, आयुष, होम्योपैथी और बाकी मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिलता है। परीक्षा आयोजित करवाने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर होती है। तो ये आपके समझ में आ गया है कि नीट परीक्षा होती क्या है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। दरअसल इस साल देश भर में नीट यूजी 5 मई को आयोजित किया गया था। एनटीए ने इसका रिजल्ट 4 जून को जारी किया था। हालांकि एनटीए ने रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख पहले 14 जून अनाउंस की थी। तय वक्त से 10 दिन पहले रिजल्ट आना भी कोई आम बात नहीं है। अमूमन इस तरह के रिजल्ट तय तारीख पर ही आते हैं। हालांकि असल विवाद रिजल्ट की तारीख नहीं बल्कि बहुत सी है, जिन्हें हम आपको एक एक करके बताते हैं। 67 उम्मीदवारों ने हासिल किए 720 में से 720 अंक। नीट में ऐसा रिजल्ट पहली बार आया है जब 720 में 720 अंक लाने वाले परीक्षार्थियों की तादाद अचानक बढ़कर 67 तक पहुंच गई, जो एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इनमें से 8 छात्र हरियाणा के एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से हैं। आपको यहाँ बताते चले कि साल 2023 में 720 में से 720 अंक सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने हासिल किए थे। वहीं साल 2022 में तो ऐसा कारनामा कोई नहीं कर पाया था। 2022 में मैक्सिमम स्कोर 715 था, जो 4 स्टूडेंट ने हासिल किया था। हाँ, 2021 में जरूर 3 स्टूडेंट्स को 720 में 720 नंबर मिले थे। 718, 719 अंक नामुमकिन। इस बार के नीट रिजल्ट में एक स्टूडेंट को 718 और एक को 719 अंक दिए गए, जो कि नीट के मार्किंग सिस्टम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। दरअसल इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग चलती है। इसमें एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते हैं, जबकि गलत आंसर पर 1 नंबर काट लिए जाते हैं। इसके अलावा सवाल टच ना करने पर कोई नंबर नहीं मिलता। ऐसे में किसी को 720 के बाद या तो 716 नंबर मिल सकते हैं या 715। फिर 718, 719 नंबर कैसे आए, ये सवाल बड़ा है। एनटीए का कहना है कि कुछ परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क दिए जाने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ये ग्रेस मार्क्स का चक्कर क्या है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एनटीए का कहना है कि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पर छात्रों को परीक्षा में कम समय दिए जाने के चलते या गलत मीडियम का क्वेश्चन पेपर दिए जाने की वजह से उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए। एनसीईआरटी की किताब के नए और पुराने एडिशन में अलग अलग जवाब थे। इस वजह से बहुतों को बोनस मार्क्स भी मिले। एजेंसी ने माना कि कुल 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिए गए। जानकारों का मानना है कि ग्रेस मार्क की वजह से मेरिट लिस्ट बुरी तरह प्रभावित हुई। खैर, अब एनटीए चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उनसे ग्रेस मार्क देने के लिए जो फॉर्मूला अपनाया है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। ये वही फॉर्मूला है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर क्लैट 2018 में छात्रों को दिए गए थे। जानकारों का मानना है कि क्लैट का फॉर्मूला नीट में लागू नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि क्लैट ऑनलाइन होता है जबकि नीट ऑफलाइन। दोनों परीक्षाओं के पैटर्न और मार्किंग सिस्टम अलग अलग हैं। साथ ही तब कोर्ट का निर्देश था कि इस ग्रेस सिस्टम को मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में लागू नहीं किया जा सकता। रैंकिंग का बेस एप्लीकेशन नंबर। एनटीए ने नीट में सेम नंबर्स लाने वाले एग्जामिनी को जिस बेस पर रैंक दी है वो भी विवादों में है। एजेंसी का कहना है कि सेम नंबर्स लाने वालों के बीच रैंक एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन संख्या के आधार पर दी गई। इसका मतलब ये होता है कि जिसने सबसे पहले आवेदन किया वो रैंक में सबसे ऊपर रहेगा। जैसे 67 स्टूडेंट को 720 अंक आए, अब इनके बीच रैंक में वो ऊपर हो जाएगा जिसने पहले आवेदन किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर एनटीए को ऐसा करना ही था तो उसने ब्रोशोर में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया।
मीडिया से इस तरह के तमाम रिपोर्ट सामने आए जिसमें आरोप लगाया गया कि 5 मई को परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी का पेपर लीक हो गया। अलग अलग जगहों पर ऐसे मामले दर्ज कराए गए। हालांकि एनटीए ने पेपर लीक होने के दावे को सीधे से खारिज किया। एजेंसी का कहना है कि उनके पास हर क्वेश्चन पेपर का पूरा हिसाब किताब है, लेकिन छात्र संगठन अड़े हुए हैं कि नीट एग्जामिनेशन को रद्द करके दोबारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। छात्र संगठनों के साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज भी अड़ गई हैं कि परीक्षा रद्द करवाने को। वो बात अलग है कि वो नीट परीक्षा के बहाने केंद्र सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि पेपर रद्द करने की मांग को लेकर उनकी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया। अभी भी नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ। ये कहानी कहां पर आकर खत्म होती है, इसकी पल पल की अपडेट हम आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे, इसलिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे सहयोगी शुभम वाल्मीकि ने।